बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम शाम करबला किताब से करबला के वाक़यात और अहले बैत के कुर्बानियों का जिक्र सुनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत की मोहब्बत और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए किताब की इब्तिदा करते हैं। आइए सबसे पहले हम समझेंगे शहादत किसे कहते हैं। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की। वो खुशकिस्मत है मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत की। ये शहीद इस दारे पानी में हमेशा जिंदा रहते हैं, जमीन पर चांद तारों की तरह ताबंदा रहते हैं। शहादत एक सबक है हक परस्ती के लिए, एक सतून रोशनी है बहर हस्ती के लिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो ताअत करते हैं अल्लाह व रसूल की तो वे उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया, यानी अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन, और ये साथी क्या ही अच्छे हैं। जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतीआ व फरमाबरदार हैं, उनको नबियों, सिद्दीकों, शहीदों और सालिहीन की रफ़ाकत और मायत हासिल होगी। दूसरा यह कि नबुव्वत, सिद्दीकियत, शहादत और साहिलियत अल्लाह ताला के इनामात हैं। जिस किसी को कोई इनाम व कमाल मिला वह आप ही बदौलत मिला। तमाम अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और औलिया में जिस कद्र की भी जमाल व कमाल है वह जिल और अक्स है जमाल व कमाल मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आप अहले कायनात हैं। आपकी ज़ात कायनात के हर फर्द के लिए तमाम फयूज़ व बरक़ात का जरिया और वसीला है। जिस तरह जड़ पूरे दरख्त की ताजगी और फलों के जमाल व कमाल का बाइस होती है, उसी तरह आपकी ज़ात तमाम आलमीन के लिए हर किस्म के इनामात व कमालात का बाइस है। अब हम पढ़ेंगे असबाबे शहादत। जब कोई चीज़ यकीनी होने वाली होती है तो उसके होने के असबाब भी पैदा हो जाते हैं। इमाम अली मकाम की शहादत के असबाब इस तरह पैदा हुए कि जब 60 हिजरी में हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ और यजीद, जिसके लिए वह अपनी ज़िंदगी में बैअत ले चुके थे, उनका जानशीन हुआ। तख्ते हुकूमत पर बैठने के बाद उसके लिए सबसे अहम मसला हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ियल्लाहु अन्हुम की बैअत का था, क्योंकि इन हजरात ने यजीद की वली अहदी को तस्लीम नहीं किया था। इसके अलावा इन हजरात से यजीद को यह भी खतरा था कि कहीं इनमें से कोई खिलाफत का दावा न कर दे और ऐसा ना हो कि सारा हिजाज मेरे खिलाफ उठ खड़ा हो और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत के दावे की सूरत में इराक में बगावत का सख्त हुक्म था। इन वजहों की बिना पर यजीद के पेश नज़र सबसे बड़ा मसला अपनी हुकूमत का बका और हिफाजत का था, इसलिए उसने इन हजरात से बैअत लेना जरूरी समझा। चुनांचे उसने वलीद बिन उक़बा गवर्नर मदीना को अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात की खबर दी और साथ ही इन हजरात से बैअत लेने के लिए सख्त ताकीदी हुक्म भेजा। अभी तक अहले मदीना को अमीर माविया की वफात की ख्वार न थी। वलीद यजीद के इस हुक्म से बहुत घबराया, क्योंकि उसके इसी तामील और बहुत मुश्किल थी और वह इसके अंजाम को भी बहुत अच्छी तरह समझता था। उसने अपने नायब मरवान बिन हकम को बुलाया और इस मामले में मशवरा तलब किया। मरवान संग दिल और सख्त मिजाज था। उसने कहा, मेरी राय यह है कि इन तीनों को इसी वक्त बुलाएं और बैअत का हुक्म दें। अगर वे बैअत कर ले तो बेहतर है और अगर वे इनकार करें तो तीनों का सर कलम कर दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो जब इनको वफात माविया की खबर मिलेगी, ये तीनों एक मुकाम आकर मुद्दई खिलाफत बनकर खड़े हो जाएंगे
پھر ان پر قابو پانا سخت مشکل ہو جائے گا۔ البتہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو میں جانتا ہوں، ان سے توقع کم ہے، وہ جدال و قتال کرنا نہیں چاہتے، سوائے اس کے یہ امر خلافت خود بخود ان کو دے دیا جائے۔ اس مشورے کے بعد ولید نے ان تینوں حضرات کو بلاوا بھیجا۔ اس وقت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما دونوں مسجد نبوی میں تھے، اور وہ وقت بھی ایسا تھا کہ ولید کسی سے ملتا ملاتا نہ تھا۔ قاصد نے ان دونوں کو پیغام دیا۔ انہوں نے قاصد سے کہا، تم چلو، ہم ابھی آتے ہیں۔ ابن زبیر نے امام صاحب سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ امیر نے ایسے وقت میں، جب کہ وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں، ہمیں کیوں بلایا ہے؟